हेलो बच्चों, वेलकम टू बिग वुमेन स्टडी। तो उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की तबीयत भी बहुत अच्छी होगी। तबीयत का मतलब ये होता है कि स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। बुआ बहुत कम समय है, जगो, सोना मना है। अगर बेटा सो गए ना तो रिजल्ट सोएगा और दुश्मन जगेंगे। तो सोना नहीं है, जगो, बनाओ अपने आप को। और अगर सारे उम्मीद छोड़ के बैठे हुए हो कहीं पे ना, तो बेटा उठो और बिग वुमेन स्टडी के चैनल पे आकर के प्लेलिस्ट को वॉच कर लो, काम बन जाएगा। चलिए मिलते हैं क्वेश्चन के साथ। कहते हैं ना, अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। मतलब जितना दिन तुमको ऐंठना था, जूठना था, सब जूठ लिए हो। असल लड़ाई अब होगा दिसंबर जनवरी, 2 महीना बेटा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन, समझिए। यदि 24, 16, 20, x और 30 का समांतर माध्य 25 हो तो x का मान गया। ए यार, इतना सिंपल क्वेश्चन। देखो एक मिनट, इन्हें सबको ना समांतर माध्यम क्या होता है? समांतर माध्यम बराबर समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है ये जितना भी देख रहे हैं ना, ये कुल माध्य का योग कुल संख्याओं का योग लिखो। जितनी भी संख्या है ना, कुल संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्या। अब कुल संख्याओं का योग कौन कौन होगा? 24 प्लस 16 प्लस 20 प्लस x प्लस 30 बट्टा कुल संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 बट्टे 5 कर दो। अच्छा, समांतर माध्यम कितना दे रखा है? 25 दे रखा है। कुछ नहीं यार, भाग वाला टर्म गुना में ले आओ इधर। 25 गुने 5 बराबर, इन सबको जोड़ो, 6 4 10 30 40 40 40 20 60 60 30 90, यानी ये हो गया 90 प्लस x। 25 पंचे होगा तुमको, 25 होगा 25 पंचे 125 बराबर 90 प्लस x। 90 इधर लाओ तो ये होगा 125 माइनस का 90 बराबर में हो गया x। ये घटा लो तो ये हो जाएगा तुमको x इक्वल टू 35। देखिए 125 में से 90 घटाओगे तब 35 हो जाएगा, और यही हो गया आपका आंसर। यानी इसका जो माध्य होगा x का जो मान होगा वो कितना होगा? 35 होगा। कितना सिंपल है। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, जो संख्याएं दे रखेगी दी होगी उन सबको जोड़ लेना है, और बट्टे में जितना बार है, यानी कि 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, तो 5 बार 6 बार होता है, 6 से भाग देते हैं। ठीक है, अब उसको क्या करो, आराम से भाग वाला टर्म गुना में आया तो गुना में ले आए, इसका इससे मल्टीप्लाई किए, इन सबको जोड़े तो हमको इतना आया। अब ये 90 प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का, इसमें से घटाए तो हमको 35 निकल गया, और यही है x का मान। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चा, इसको भी बहुत अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। अक्सर ऐसा क्वेश्चन आपको घुमाता है। देखिए क्या बोला, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग है ना, तो 2 अंकों की एक संख्या है ना, इन दोनों का योग जो है 8 है। उस संख्या तथा उसके अंकों का स्थान परस्पर बदलने से, यानी एक दूसरे को बदल देंगे तो प्राप्त संख्या का अंतर, यानी घटाएंगे अगर उसको, तो वो 18 है। ठीक है, तो इन कथनों का समीकरण, सिर्फ समीकरण लिखना है। वैसे हम सॉल्व तक करेंगे, लेकिन लिखना यहाँ पे समीकरण ही है। सबसे पहली बात है 2 अंक, तो हम मान लेंगे, माना इकाई अंक बराबर क्या मान लो? x, तथा दहाई अंक बराबर क्या मान लोगे? y मान लिए। अब इन दोनों का जो योग है, ये दोनों संख्या जो है, इसका जो योग है x प्लस वाई, वो कितना दे रखा है? 8 लिख लो। ठीक है, अब यहां से एक लॉजिक समझो, दहाई अंक को हम कितना भी कम लिखेंगे, सबसे मिनिमम वैल्यू तो 10 होता है। दहाई अंक वही ना हुआ जी, इकाई तो 9 तक होता है, 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। दहाई में 10 से लेकर के 99 तक, यानी 2 अंकों की सहायक संख्या दहाई हुई, और सैकड़ा हो गए 3 अंकों में। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे दहाई अंक हमने यहाँ पे दिया y, तो ध्यान से समझिएगा इसको। अगर हम इसका यानी दहाई अंक को हम ऐसे लिखेंगे ना 10y,
ऐसे लिखो यार, x प्लस 10y, है ना, और घटा दो 10x प्लस y, इनका जो अंतर है वो है कितना, 18 है। ऐसा क्यों किए, देखिए ये हम x प्लस 10y क्यों लिखे, क्योंकि x है इकाई अंक और ये है दहाई अंक, इसलिए हम 10y लिखे हैं। और अंतर मतलब घटाना, किसको घटाना, इसको पलटने पर, यानी जो 10y में था वो x में आ जाएगा, पलट दिए, नहीं समझा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो समझना। देखिए x प्लस 10y हमने इसलिए लिखा चूंकि y दहाई माना, दहाई की मिनिमम संख्या 10 होती है, इसलिए हमने यहाँ पे 10 दिया, तो x प्लस 10y हो गया। माइनस, यानी माइनस इसलिए लिखा चूंकि यहाँ लिखा प्राप्त संख्या का अंतर, अंतर मतलब ये, तो प्राप्त संख्या ये ना, तो देखिए यहाँ क्या है 10x क्यों दिया, क्योंकि पलटने पर, देखिए यहाँ परस्पर बदलने पर, बदलने का मतलब होता है पलटना। तो अगर हम इस, जैसे यहाँ y था तो यहाँ x लेंगे ना, तो x के तरफ हम आप 10 लेंगे और यहाँ y ठुट्ठा बच जाएगा। बात समझ रहे हो, समझो थोड़ा सा, फिर से समझो। x ये इकाई अंक है, ये दहाई अंक है। अब इसको पलटेंगे, तो पलटेंगे मतलब कि x दहाई में जाएगा और y इकाई में जाएगा, तो हम x दहाई में ले लिए, y इकाई में ले लिए, इसका जो अंतर है वो 18 है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसको समीकरण को हल करते हैं। देखिए ये हो जाएगा x प्लस 10y, अब माइनस कैसे करेंगे, तो माइनस का 10x, इसका कैसे करेंगे तो माइनस का y बराबर में हो गया 18। ठीक है, देखिए ये माइनस का 10 है ना, और ये प्लस का x है, तो इसको करेंगे तो ये माइनस का 9x हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये 10y प्लस का है और ये माइनस का है, यानी ये प्लस का हो जाएगा 9y, अब बराबर कितना हो गया 18। इधर भी 9 है, इधर भी 9 है, एक काम करते हैं कॉमन ले लेते हैं, चलो एक माइनस कॉमन ले लेते हैं, नहीं तो ये माइनस का x हो जाएगा। कॉमन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये जो है ना प्लस का x हमको करना है, अगर हम 9 बाहर लेंगे तो ये माइनस का x होगा, तो मज़ा नहीं आएगा समीकरण में। हम एक काम करते हैं, 9 के साथ माइनस को हम कॉमन लें, यानी -9 हमने कॉमन लिया, तो अंदर में क्या प्लस का x बचेगा, क्योंकि ये माइनस का था ना, ये प्लस का x। अब माइनस का प्लस से होता है तो माइनस में आता है, 9 का 9 से y बराबर कितना हो गया 18। ठीक है, यहाँ थोड़ा अच्छे से समझिएगा भाई, हल्का सा भी मिस्टेक हुआ गोल हो जाओगे, सीधी बात। यहाँ ध्यान से देखो, माइनस का 9x प्लस 9y ये कहाँ से है, ये तो पता चल गया। हमने माइनस का 9 इसलिए कॉमन लिया क्योंकि अगर हम सिर्फ नॉर्मल 9 लेते तो यहाँ माइनस का ही x होता, बट हमको माइनस का x करेंगे तो समीकरण लिख तो दोगे लेकिन मज़ा नहीं आएगा यार उतना, पीछे x के पहले ही माइनस, फिर उसको पलट वलट के तो वहीं करना ही पड़ता, उससे अच्छा माइनस ही कॉमन ले लिए। तो -9 हम लिए, तो ये जो माइनस का था वो प्लस में कन्वर्ट होगा और ये जो प्लस का वो माइनस में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए ये इसके साथ गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो यहाँ क्या हो x माइनस वाई बराबर कितना हो गया 18 बट्टा माइनस का 9, ये इससे काटेंगे तो दूनी, यानी x माइनस वाई बराबर में कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया। तो यही तो शायद समीकरण बोला था रे निकालने, तो एगो समीकरण ये हो गया और एक समीकरण हो गया ये। अब सवाल आता है सर अगर क्वेश्चन में हम पूछेगा डायरेक्ट x और y का मान निकाले, तो कुछ नहीं करो यार, विलोपन विधि का यूज करते हैं। कौन सा विधि, विलोपन विधि से क्या करोगे भाई, x प्लस वाई बराबर 8, x माइनस वाई बराबर माइनस का 2। ठीक है, माइनस प्लस माइनस, ये इतना तो तुमको पता होगा यार, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों जुड़ेगा तो 2y बराबर में ये दोनों जुड़ेगा तो 10, यानी y इक्वल टू हो गया 10 बट्टा 2 कटेगा 5, यानी y का मान कितना आ गया 5 आ गया। y का मान अगर हम इधर करेंगे तो हो गया तुमको क्या x माइनस वाई, यानी समीकरण 1 में रख रहे हैं x प्लस वाई बराबर 8 है, तो x प्लस y का मान कितना 5 बराबर 8 उधर जाएगा, तो x इक्वल टू हो गया 8 माइनस 3, यानी सॉरी 8 माइनस 5, यानी आपको आ गया 3। ठीक है, तो अगर एक्स वाई का वैल्यू बोलेगा तो आप इसको निकालिएगा, नहीं बोलेगा तो निकालने का जरूरत नहीं है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ बोला है समीकरण लिखने के लिए, तो समीकरण तो हम सिंपली यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। असल में हम यहाँ सीरियल वाइज में थोड़ा मिस्टेक कर गए, 27 पहले बनाए, फिर 28 बनाए, फिर 25 पे आ गया, फिर 26, यानी PDF जो हमने बनाया ना वो अप डाउन हो गया, इसलिए ऐसा हुआ। चलिए कोई नहीं, क्वेश्चन से मतलब रखिए यार।
त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका केंद्रीय कोण 60 डिग्री है। देखो सिंपल पूछा है, एक तो सबसे पहले एक सर्कल खींच लेना है, ठीक है। अब यहां से यहां तक ये जो है ना खंडित, ये जो खंड किए हैं, ये कोण बताया कितना 60 डिग्री का है। कितना डिग्री? 60 डिग्री। इसकी जो त्रिज्या वो 21 सेंटीमीटर है। ये ओ पॉइंट मान लो, ये ए मान लो, ये बी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहां लिखेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चा? सबसे पहले कुछ कुछ लिख लो यार। थीटा दे रखा है 60 डिग्री का, कोण 60 डिग्री है ना इसलिए। अच्छा, आर का मान दे रखा है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे बुआ? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर, है ना। देखिए थीटा का मान कितना 60 है, 60 बट्टा 360 गुने पाई का मान कितना 22 बट्टा 7 गुने आर का मान 21 गुने 21। क्यों? क्योंकि आर स्क्वायर है। 7 तिया 21 है ना। अब देखो 6 छाके 36, 3 दूनी 6, 2 11 22। अब तो लगता है कहीं कुछ नहीं है। 21 को 11 से गुना करो, 11 गुने 21, 21 दाएं के 210, 21 जोड़ देंगे तो 231। आय हाय हाय सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल बोला ना ज्ञात करने। अब अगर आप लोग को समझ में नहीं आया तो दिमाग बैतुल खुला है तुम्हारे अंदर। फिलहाल हम एक बार फिर से समझाते हैं। देखिए थीटा का मान यहाँ दे रखा 60 डिग्री, हमने थीटा का मान 60 डिग्री रख लिया। 90 भी दे सकता है, 45 भी दे सकता है। हमने आर का मान 21 डिग्री 21 सेंटीमीटर है, 21 सेंटीमीटर लिख लिया है त्रिज्या। अब त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल होता है ना वो होता है थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखना है। अब भैया कुछ ना करना है, थीटा का मान 60 है, 60 रखो, नीचे में 360 है वो लिखो, गुने है तो गुना लिखो, पाई का मान 22 बट्टा 7 होता है, अंधे नहीं हो यार, वो लिख दो। आर स्क्वायर है इसलिए यहाँ पे 21 गुने 21 लिखा 2 बार, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे कट जो किए हैं, 7 तिया 21, ठीक, 6 के 36, 60 से 360 में आ गया था 6 बार में। अब इसको इस 3 से इसको काटे तो 2 बार में कटा, यानी 3 दूना 6। अब इस 2 से हम काटे 22 को, 11 दूनी 22। अब 11 और 21 बचा तो इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो हमको ये आंसर आया। अभी भी नहीं समझ में आया तो सच में दिमाग में बैतुल खुला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। त्रिभुज चलिए बनाते हैं, क्या दिक्कत है यार। त्रिभुज ABC और DEF दो समरूप त्रिभुज इस प्रकार है कि BC दे रखा है 4 सेंटीमीटर और EF दे रखा है 5 सेंटीमीटर। पहले तो त्रिभुज खींच लेते हैं। ABC एगो है, यहाँ लिख लेते हैं हम ABC। दूसरा भी त्रिभुज है DEF, ठीक है बउआ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक काम करते हैं, BC का मान दे रखा है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। EF का मान दे रखा है 5 सेंटीमीटर। अच्छा और क्या दे रखा भाई? ABC का क्षेत्रफल भी दे दिया है। आय हाय हाय हाय, तो ये 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हम लिख लेते हैं, दिया है, क्या दिया है रे? दिया है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर हो गया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्या दे रखा है? BC बराबर दे रखा है 4 सेंटीमीटर और EF बराबर दे रखा है 5 सेंटीमीटर। अच्छा निकालना क्या है? तो DEF का लिख दो यहाँ पे, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। क्या करना है बुआ? त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। चलिए कुछ नहीं करना है, अरे घबरा कह रहा है, हम है ना। समरूप त्रिभुज दे रखा ना बुआ, तो लिखो ना त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज कौन DEF का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा भाई? BC बट्टा EF लिख दो, BC बट्टा BC, ABC में BC है ना, बट्टा EF हो। ABC का क्षेत्रफल दे रखा है तुमको यहाँ 64, तो लिखो 64 रे, क्वेश्चन है 64 है। त्रिभुज त्रिभुज DEF, समझा रे? इस ABC के जगह पे हमने 64 लिखा क्योंकि ये लिखा हुआ है, दिया है ऑलरेडी, क्वेश्चन में दे रखा है ना, बराबर। BC का मान कितना? BC का मान 4, तो लिखो यहाँ पे 4। EF का मान कितना था? यहाँ EF का मान 5, लिखो 5। मार कोना कोनी तीर, यानी इसका इससे गुना करेंगे तो 6 पंच 30, 5 चौका 20, यानी कि लगभग हो जाता है 320, राइट? हाँ
320 बराबर, इसका इससे गुना करें त्रिभुज डी एफ गुने 4। आय हाय, इसके साथ गुना में इधर आएगा भाग में, तो 320/4 बराबर त्रिभुज DEF। भाग लगाओ जी, कितना होगा 320 भागे 4 से लगाएंगे 8 चौका 32, 80 होगा, 80 होगा ना। हाँ मारो गोली। तो त्रिभुज DEF बराबर क्या हो गया बुआ, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये हुआ आपका आंसर। दिख रहा ना वहां तक? चेक कर लो, दिख रहा ना। चलिए, उम्मीद करते हैं कि हम बहुत फास्ट पढ़ाए हैं और इस वजह से आप लोग को समझ में आया ही होगा, क्योंकि नहीं आने का कोई सवाल नहीं है। बट अगर नहीं आया तो तुम दिमाग बैतुल खला हो, थोड़ा सा पढ़ो यार अपने आप को। जैसे ना मार्केट में जाते हो, एक आज एग्जाम्पल दिए थे, कुछ बच्चा गप कर रहा था क्लास में, तो उसको एग्जाम्पल दिए, क्या पता है कि बेटा तुम अपने लाइफ को जो बर्बाद कर रहे हो ना, उसका बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे सब्ज़ी खरीदने जाते हो तो छांट के लेते हो अच्छा वाला, बेटा जैसे छांटते हो ना ख़राब वाले को, उसी तरह तुमको भी छांटा जाएगा। सब पे अप्लाई होता है भाई, इंसान हो, जानवर हो, खाने का सामान हो, कुछ भी हो, आप हमेशा बेहतर की तलाश में रहते हैं। तो प्लीज़ अपने आप को बेहतर बनाएं, क्योंकि बेटा अगर अभी सोओगे तो ज़िंदगी भर रोओगे, अभी जगोगे तो ज़िंदगी भर सजोगे। अपने आप को बनाओ, उठाओ, आगे बढ़ाओ, हिम्मत मत हारो। पक्का कह रहे हैं 2025, 26, 27, 28, 29, 30 तक अगर जॉब नहीं ले पाए ना तुम लोग, ख़त्म, मामला गोल, खलास। फिर तुम कुछ नहीं कर पाओगे भाई। बस सोच में पड़ोगे कहाँ से पैसा कमाएं। देखते हैं स्थिति यार, हम जान रहे हैं कि यूट्यूब पे बहुत, अब तो सोचो सारा है बकराती करने के लिए, समझ रहे हैं, हमको समझ रहे होगे ऐसा। लेकिन भाई बहुत भारी पड़ेगा, सीरियसली पढ़ लो बेटा, पढ़ लो यार। अब पढ़ना नहीं है, कंपटीशन बहुत हार्ड है, पढ़ना है, ठीक है। चलिए, बहुत हुआ, बकराती थोड़ा ज़्यादा करना अच्छी बात नहीं है, तो कम ही करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए।